नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि भारत के जो मंदिर है वो 3 शैलियों में निर्मित हुए हैं। ठीक है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। जो नागर शैली के जो मंदिर है वो आपको उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो मंदिर है ना कुछ इस तरह से बने हुए रहते हैं। ठीक है, और जो द्रविड़ शैली है उसके जो मंदिर हैं वो आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो मंदिर है वो ना पिरामिड नुमा रहते हैं और बहुत ही विशालकाय होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ के मंदिर होते हैं दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के। ठीक है, और बेसर शैली क्या होती है? नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिश्रण होता है, जो मिले जुले रूप में होती है बेसर शैली के मंदिर। ठीक है, ये आपको ये कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये शैलियों के नाम याद रहने चाहिए। उसके बाद हम चलिए भारत के धार्मिक स्थल को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तमिलनाडु से इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में हम सब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे रामेश्वरम। ठीक है, तमिलनाडु में है आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम में है भगवान शिव का मंदिर जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, यहाँ पर है तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे सप्त पैगोडा या है ना सप्त पैगोडा भी कहते हैं। तंजौर में क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है जिसे सप्त पैगोडा भी कहते हैं। इसे चोल वंश के राजा राजा राज प्रथम ने बनाया था। ठीक है, चोल वंश के जो शासक थे राजा राज प्रथम ने इसे बनाया था। यहाँ पर तमिलनाडु के मदुरई में है आपका मीनाक्षी मंदिर है। मदुरई में मदुरई म से मीनाक्षी मंदिर है जो कि देवी पार्वती का मंदिर है। ठीक है, यहाँ चिदम्बरम में है आपका नटराज मंदिर। चिदम्बरम में क्या है? नटराज मंदिर। और महाबलीपुरम में है शोर मंदिर। क्या है? महाबलीपुरम में शोर मंदिर। तो आपको इतने सारे मंदिर जो है तमिलनाडु में याद रखने हैं। उसके बाद हम ऊपर देखते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है तिरुमाला वेंकटेश्वर का मंदिर जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है। क्या है? तिरुमाला वेंकटेश्वर का मंदिर है जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ के श्रीसेलम में है एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर है जो कि एक ज्योतिर्लिंग मीन्स भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? श्रीसेलम में है। यहाँ की अमरावती में जो है बौद्ध धार्मिक स्थल, अमरावती क्या है? एक बौद्ध धार्मिक स्थल है, इसलिए आपको अमरावती याद रखना है। ठीक है, हम पहले साउथ को कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो हम केरल में देखते हैं, केरल में आपको याद रखना है केरल की तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में है पद्मनाथ स्वामी का मंदिर। ठीक है, यहाँ पर जो है भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको केरल में आपको मिलेगा एक सबरीमाला मंदिर में मिलेगा जो कि लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला का मंदिर है जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है। केरल में इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में हम देखते हैं कि कर्नाटक की जो हम्पी है, हम्पी में क्या है? विरूपाक्ष मंदिर है जो कि कृष्णदेव राय ने बनाया था। ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर बनाया था हम्पी में, तो वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है श्रृंगेरी पीठ है, यहाँ पर क्या है? श्रृंगेरी पीठ है जो कि भारत के जो 4 शक्तिपीठ है उसमें से एक है श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, और यहाँ के जो है यहाँ पर जो है श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर मंदिर है। क्या है? गोमतेश्वर मंदिर है, या इसे ही क्या कहते हैं? बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको इतना जो है कर्नाटक में आपको याद रखना है। उसके बाद हम ऊपर महाराष्ट्र में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे मंदिर याद रखने हैं। महाराष्ट्र में आपको तो 3 ज्योतिर्लिंग भी याद रखने हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हम सबसे पहले देखते हैं नासिक। तो महाराष्ट्र की नासिक में जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। ठीक है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है नासिक में कुंभ मेला भी लगता है। क्या लगता है? नासिक में कुंभ मेला भी लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पुणे में आपको याद रखना है भीमाशंकर मंदिर है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है औरंगाबाद आपको याद रखना है। औरंगाबाद में जो है घृष्णेश्वर मंदिर है। क्या है? घृष्णेश्वर मंदिर है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, शिरडी में साईं मंदिर, ये तो वर्ल्ड फेमस है, आपको याद रखना ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलोरा में जो है कैलाश मंदिर है। क्या है? एलोरा में क्या है? कैलाश मंदिर है। तो महाराष्ट्र में आपको इतने सारे मंदिरों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम गुजरात चलते हैं। तो गुजरात में आपको याद रखना है गांधीनगर में है अक्षरधाम मंदिर। गांधीनगर में क्या है? अक्षरधाम मंदिर। यहाँ पर एक सोमनाथ है।
ठीक है, सोमनाथ जगह भी है, सोमनाथ में है सोमनाथ मंदिर, ठीक है। द्वारका, सॉरी जो गुजरात में है द्वारका, तो द्वारका में आपका द्वारकाधीश का मंदिर क्या है, द्वारकाधीश का मंदिर है, ठीक है। और यहीं पर एक नागेश्वर मंदिर है जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो द्वारका में दो मंदिर याद रखने हैं, द्वारकाधीश का मंदिर मीन्स कृष्ण भगवान का मंदिर, और दूसरा है आपका नागेश्वर मंदिर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है मीन्स भोलेनाथ का मंदिर है, ठीक है। गुजरात में आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हम राजस्थान चलते हैं। तो राजस्थान में आपको याद रखना है कि पुष्कर जो कि एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है, ठीक है। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर आपको याद रखना है। यहाँ पे माउंट आबू जो कि एक पर्यटन स्थल है, यहीं पर क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जैनियों का मंदिर, इसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। राजस्थान के जो अजमेर है, अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है यहाँ पर, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे पंजाब में। तो पंजाब में जो है आपको याद रखना है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, क्या है, अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर है, पंजाब में आपको याद रखना है। उसके ऊपर आएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है, एक तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्या, अमरनाथ गुफा है जो कि प्राकृतिक शिवलिंग है वहाँ पर, ठीक है, तो आपको याद रखना है। दूसरा आपको जम्मू कश्मीर के कटरा में याद रखना है, वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है। तो इतने सारे मंदिर आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम अब आते हैं मध्य प्रदेश में। जिस तरह से हमने मैप पढ़ा था पूरे इंडियन ज्योग्राफी में, उसी तरह से इसको याद करें, ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश में हम सब देखते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको याद रखना है, यहाँ पर है महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, ठीक है। उज्जैन में जो है कुंभ का मेला भी लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे छतरपुर जिला, ठीक है, यहाँ पे छतरपुर जो जिला है वहाँ पे खजुराहो का मंदिर है जो कि चंदेल शासकों ने बनाया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है कंदरिया महादेव का भी मंदिर है जिसे राजा यशोवर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था, राजा यशोवर्मन ने बनाया था, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे खंडवा, ठीक है, खंडवा में जो है ओमकारेश्वर है, क्या है, खंडवा में ओमकारेश्वर है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। और जो उज्जैन का महाकालेश्वर है वो भी एक क्या है, ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में सांची का भी स्तूप है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में इतने सारे जो धार्मिक स्थल हैं। उसके बाद हम पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, बनारस में, इसी को वाराणसी बोलते हैं, इसी को काशी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बनारस में या वाराणसी में जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर है, क्या है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ठीक है। आपको प्रयाग को भी याद रखना है, प्रयाग या इस इलाहाबाद इसका पुराना नाम है। यहाँ पर क्या है, कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में, ठीक है। यहाँ मथुरा है, मथुरा एक धार्मिक स्थल है जो कि कृष्ण जी का जन्म स्थान है मथुरा, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे जो है फतेहपुर सिकरी है, फतेहपुर सिकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अयोध्या है, अयोध्या में क्या है, राम मंदिर बन रहा है अभी, वो इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो उसे भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। तो आपको इतने सारे मंदिर उत्तर प्रदेश में याद रखने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद हम और ऊपर चलते हैं, हम चलते हैं आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको याद रखना है कि यहाँ पर गंगोत्री मंदिर है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा माता का मंदिर है, ठीक है। यमुनोत्री है, यमुनोत्री का मंदिर है यहाँ पे। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है। केदारनाथ में केदारनाथ का मंदिर है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश में जो है लक्ष्मण झूला स्थित है, याद रखना है। और हरिद्वार, हरिद्वार में क्या है, कुंभ मेला है, हरिद्वार में क्या है, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, इसलिए आपको हरिद्वार को भी याद रखना है। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड। उसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है कांगड़ा, ठीक है, क्या है, कांगड़ा घाटी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा है वहाँ पर है ज्वालामुखी मंदिर, क्या है, ज्वालामुखी मंदिर है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है वहाँ पे हिडिंबा देवी का मंदिर है, किसका है, हिडिंबा देवी का, हिडिंबा देवी का मंदिर है मनाली में, इतना आपको याद रखना है। अब हम जो है समुद्र के किनारे उड़ीसा में चलते हैं, ठीक है। उड़ीसा में आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है पुरी, पुरी में क्या है, जगन्नाथ मंदिर जो कि जो भारत के जो कि पीठ है, 4 पीठों में से एक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर याद रखना है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर,
ठीक है। भुवनेश्वर जो राजधानी है, यहाँ पर आपको याद रखना लिंगराज मंदिर जो कि भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। एक आपका कोणार्क, कोणार्क में आपको याद रखना है, कोणार्क में है आपका सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। सेवन पैगोडा किसे कहते हैं? जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था तमिलनाडु का, उसे सेवन पैगोडा बोलते हैं। और ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ठीक है। इसके बगल में आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में है महामाया माता का मंदिर, ठीक है। क्या है? महामाया माता का मंदिर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आपको याद रखना है भोरम देव का मंदिर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, बस्तर में याद रखना है आपको दंतेश्वरी देवी का मंदिर। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद हम देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में आपको याद रखना है झारखंड का जो देवघर है, ठीक है, झारखंड में जो देवघर है वहाँ पर है आपका बैद्यनाथ मंदिर है। क्या है? बैद्यनाथ मंदिर। इसे ही बाबा धाम कहते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम कहते हैं, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। बिहार में आपको याद रखना है महोबोधि मंदिर है। बिहार के जो बोध गया है, यहाँ पर क्या है? महोबोधि मंदिर है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम का रूमटेक मठ याद रखना है, जो कि बौद्ध विहार है, ठीक है। सिक्किम का रूमटेक मठ जो कि एक बौद्ध विहार है, आपको याद रखना है। उसके बाद असम का जो गुवाहाटी है, असम के गुवाहाटी में जो है कामाख्या देवी का मंदिर है। क्या है? कामाख्या देवी का मंदिर है। तो इतने सारे जो धार्मिक स्थल है आपको भारत में याद रखने हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप इंडिया की जो सारी चीज़ें हैं वो विथ मैप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।